प्रिय छात्रों, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए अलंकारों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। इससे पूर्व हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इससे पूर्व हमने रसों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, उनका भी अवलोकन कर लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? का में यमक, खा में श्लेष, गा अनुप्रास, घा रूपक। तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चनों के आंसर ठीक हैं। इससे एक योग्यता का आपके पता लग जाएगा। और इससे पूर्व हम इन अलंकारों की परिभाषाएं से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उनको भी ध्यान में रखेंगे। और जब आपको परिभाषाएं सही प्रकार से याद होंगी, तभी हम इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। इसलिए हमने बहुविकल्पीय प्रश्न उन परिभाषाओं से ही बनाए हैं। देखिए, तरन तनुजा तट तमाल, तो इसमें तावरण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में आप पढ़ेंगे तो उसकी परिभाषा है जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है, जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, एक से अधिक बार प्रयोग हो, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। भिन्न माने अलग। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, भ्रांतिमान। तो सरल रूप में इसको कह सकते हैं कि जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो गा उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊधो जोग जोग हम नाही। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो देखिए, ऊधो जोग जोग, तो जोग जोग शब्द दो बार आया है, किंतु जोग माने एक होता है उपदेश और एक जोग का अर्थ होता है योग। जोग माने योग और जोग माने उपदेश। गोपियाँ ऊधो से कह रही हैं कि हे ऊधो, हम तुम्हारे इस उपदेश के योग्य नहीं हैं। तो एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो खा विकल्प ठीक है, यमक। अगला, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहाँ अलंकार होता है श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह। तो देखिए, परिभाषा जो दी गई है उसमें लिखा है कि जहाँ एक शब्द एक बार आए और अर्थ उसके एक से अधिक हों, माने जहाँ पर ऐसी परिभाषा हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ, माने एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसलिए का विकल्प ठीक है। अगला है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किस अलंकार में होता है? माने उपमेय में उपमान का भेद रहित हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप। तो देखिए, उपमा अलंकार की परिभाषा तो इस प्रकार होती है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु व्यक्ति से की जाए, तो ऐसा परिभाषा में है नहीं, इसलिए का विकल्प गलत है। और खा में लिखा है रूपक।
रूपक की परिभाषा ठीक है। रूपक की परिभाषा होता है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित हो, तो खा विकल्प ठीक है। अगला है, उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में होती है? तो यदि हमारी तुमने वीडियो पूर्व पढ़ी होंगी अलंकारों से संबंधित, तो इन सारे विकल्पों के उत्तर आपको याद हो जाएंगे और कहीं भी कंपटीशन में आए वे सब आप हल कर लेंगे। इसलिए हमारी वीडियो इससे पूर्व पढ़ी हुई हैं अलंकारों से संबंधित, उनकी परिभाषाओं को समझना, उनके उदाहरणों को समझना। तो उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो खा उत्तर ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है, केंद्रों व्योम वीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। उपर्युक्त पद में कौन सा अलंकार है? अन्वय, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत। देखिए, दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी का उदाहरण दिया गया हो, तो वहाँ उदाहरण देकर समझाई गई जहाँ बात होती है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत माने ही होता है उदाहरण। और लिखा है संदेह, जहाँ पर किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। भ्रांतिमान, जहाँ भ्रांति हो जाए, मान लो कोई रस्सी पड़ी है काली और अंधेरे में ये कभी रस्सी दिखाई देगी कभी सर्प दिखाई देगा उसमें, तो ये भ्रांति हो जाती है, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार। अन्वय का अर्थ है दोहराना, रिपीट जहाँ हो वहाँ पर अन्वय अलंकार होता है। तो लिखा हुआ है, केंधों व्योम वीथिका भरे हैं भूर धूम केतु। ऐसा लगता है कि जो गलियां हैं आकाश की वे धूम केतु से भरी हैं, माने जो हनुमान जी की पूंछ में जो आग की फुलझड़ियाँ निकल रही हैं वे आकाश में उड़ रही हैं, वे आकाश में ऐसे लग रही हैं जैसे मानो धूम केतु हों। तो यहाँ संदेह हो रहा है उनमें, काय का संदेह हो रहा है? धूम केतु का। काय में? आग की फुलझड़ियों में। तो वहाँ संदेह अलंकार है। इसका विकल्प ग ठीक है, संदेह अलंकार। मगर इस पर बहुत गहराई पर विचार करें तो इसमें नीचे जो पंक्ति है उसमें वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, इसकी पहचान है। उपमा अलंकार में उदाहरण में सा, सी और से ये शब्द बने रहते हैं उदाहरण में, तो समझ लीजिए वहाँ उपमा अलंकार है। तो यहाँ सी शब्द आया है, अर्थात हनुमान जी की जो पूंछ है वो तलवार के समान दिखाई दे रही है, तो यहाँ उपमा अलंकार भी है अंतिम पंक्ति में। अगला, अजों तरयों न ही रहो सुरती सेवतिक रंग, नाक बास बेसर लहो बस मुक्तन के संग। ये बिहारी लाल जी का दोहा है और इसमें बताना है कि इस दोहे में अलंकार क्या है। यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, ये बताना है। तो देखिए, अजों तरयोना, यदि हमको अर्थ याद है तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि तरयोना नामक आभूषण सुरती सेवत इक रंग। यहाँ सुरती जो शब्द है इसके दो अर्थ हैं। सुरती माने कान और श्रुति माने वेद। श्रुति के दो अर्थ हैं, तो जहाँ एक शब्द एक बार आए और अर्थ अनेक चिपके हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, इसलिए खा विकल्प ठीक है। प्रिय छात्रों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इससे हमें और आगे आने वाली वीडियो भी मिलती रहेंगी। अब अलंकारों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो अगली वीडियो में और दिखाएंगे हम। धन्यवाद।